हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग की और आप लोग ये कैसे कर सकते हैं। आज मैं दो डायरेक्शन से बोलूँगा, एक तो हमारे वैल्यू रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या पहले? तो वैल्यू इन्वेस्टिंग बेसिकली ये है कि आप अच्छे क्वालिटी के बिजनेसेस के स्टॉक तब खरीदते हैं जब वो अंडर वैल्यूड हो या जब वो फेयर हो, जैसे वो अभी राइज नहीं हुए हैं। तो इसमें आपका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे होता है, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पे। और वैल्यू इन्वेस्टिंग मोस्टली जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे लॉन्ग टर्म के टाइम होराइजन पे होती है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे एक तो आप अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढ रहे हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू से बिलो ट्रेड कर रहे हैं, जिन जो जैसे प्राइस गिरे हुए हैं या अभी राइज नहीं हुए हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरा, आपका फोकस फंडामेंटल्स पे होना चाहिए, प्रॉफिट्स पे, बैलेंस शीट पे, कैश फ्लो पे, कि कंपनी कैसी है, कंपनी की स्ट्रेंथ्स कहाँ पे है, वीकनेस कहाँ पे है, उसका डेट कितना है। और तीसरा, पेशेंस इसकी वेल्थ जो बनती है वो उसको बहुत साल लग जाते हैं, वो बहुत शॉर्ट टर्म में बनने वाली नहीं है। और अब हम चलते हैं कि जो ये वैल्यू स्टॉक्स है आप उसको ढूंढेंगे कैसे। तो एक जो आइडियल वैल्यू स्टॉक है उसमें एक लो पीई रेशियो होगी कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। तो इसका मतलब ये है कि जो आप कंपनी ढूंढोगे उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इंडस्ट्री के उसके पीयर से थोड़ा सा कम होगा। इसका मतलब होगा कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है अभी। और दूसरा, हाई डिविडेंड यील्ड और स्टेडी पे आउट्स। तो ये ज़रूरी इसलिए है कि आपको देखना है कि कंपनी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है उसको ट्रांसफ़र कर रही है, क्या डिविडेंड्स पे आउट हो रहे हैं या फिर कंपनी के अंदर ही पैसा सारा लग रहा है। और तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। आपको कंपनी ऐसी ढूंढनी है जिसका डेट लो हो, कंसिस्टेंट अर्निंग्स हो और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। इसका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे एच डी एफ सी बैंक बहुत हाई ग्रोथ स्टॉक नहीं है। इनकी पिछले 10 साल में अबाउट CAGR लगभग 15% की रही है। लेकिन अगर आप HDFC में 10 साल पहले 10 लाख रुपए लगाते, आज की टाइम में वो आपका पैसा लगभग 41 या 42 लाख के करीब ग्रो हुआ होगा। तो ये होता है वैल्यू स्टॉक के पीछे का थिंकिंग। और अब हम चलते हैं कि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे वैल्यू फंड्स हो गए और कॉन्ट्रा फंड्स हो गए। ये मेनली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स और सेक्टर्स पे फोकस करते हैं। और दूसरा, आप ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो वैल्यू इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। जैसे कुछ ETFs हैं जो निफ्टी वैल्यू 20 को ट्रैक करते हैं। और अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप SIP की अप्रोच ले सकते हो। इससे आप थोड़े से लंबे पीरियड में परचेस करोगे और आपकी परचेसेस बैलेंस आउट हो जाएगी लॉन्ग टर्म में। और अब हम चलते हैं एक ज़रूरी पॉइंट पे कि आप ऐसी कौन सी गलतियां अवॉइड कर सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे जो लोग करते हैं। तो हमारी पहली गलती मेन ये है कि सिर्फ आपको ये स्टॉक नहीं देखना कि ये स्टॉक सस्ता है कि मैं ये खरीद लूँ। आपको फोकस करना है फंडामेंटल्स पे, ये कंपनी अच्छी है, ये रिकवर कर सकती है इससे। अगर आपको स्टॉक सस्ता मिल गया लेकिन कंपनी ने रिकवर नहीं किया तो आपका पैसा बर्बाद हो गया। और दूसरा पॉइंट है एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट्स। हमको पता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट, हमने ऑलरेडी बात की है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको 10 साल 15 साल में अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए रिजल्ट एक्सपेक्ट करके इसमें मत जाओ। और तीसरा है इग्नोरिंग डाइवर्सिफिकेशन। डोंट गो ऑल इन वन स्टॉक। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि आपके पोर्टफोलियो की एलोकेशन डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, आपके पास इक्विटी होनी चाहिए, डेट का बफर होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर नहीं करना, कोर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखना है, ये सीखिए कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पेशेंस होती है, उसमें आपको डिसिप्लिन रखना पड़ता है और क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि सिर्फ प्राइस पे कि स्टॉक सस्ता मिल रहा है। और वैल्यू इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काम आती है। और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह के फंड्स हैं जो वैल्यू स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं। तो इस वीडियो के लिए यही है दोस्तों। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे वो कमेंट्स में बता देना, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और अगर आप लोगों को कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला, सब्सक्राइब ज़रूर करना
उससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है। थैंक यू।